नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षक ईपीएफ विथड्रॉल। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे ईपीएफ विथड्रॉल से संबंधित आप टेक्स्ट देख रहे हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो के सेशन में हम बात करेंगे विशेष शिक्षकों के ईपीएफ विथड्रॉल के बारे में। पूरा सेशन इसी से संबंधित होगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम बताएँगे कि कब, कैसे और अभी क्यों नहीं कर सकते हैं और आगे कब करेंगे। कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं, इससे संबंधित जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ जोड़ें, ताकि आगे आने दिनों में आप तक जो मेरे तरफ से जो प्रामाणिक और तथ्यात्मक चीज़ें और इन्फॉर्मेशन लाई जाती है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आप अपना खिदमत करने का मुझे मौका ज़रूर दें। आप अपना मुझे हिस्सा ज़रूर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या और कैसे चीज़ें होती है ईपीएफ विथड्रॉल से संबंधित जानकारी, ऑफ़िशियल जानकारी क्या निकल के आई है, उसे कब आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कब निकलेगा पैसा, खुद से मार्क एग्ज़िट हो जाएँ, क्या करना होगा? उसके अलावा ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 क्या है? क्लेम फॉर्म आपको 10C क्या है? और क्लेम फॉर्म 31 क्या है? चलिए सबसे पहले वाले पे बात करते हैं कि कब निकलेगा पैसा? तो जी हाँ, पैसा जो निकलेगा वो आप 31/3/2025 के बाद निकालेंगे। क्योंकि ऑफ़िशियली इस तरह से निर्देश आए हैं कि 31/3/2025 के बाद आपको करना क्या होगा? अभी आप मार्च एग्ज़िट होंगे तो नहीं होगा, चूँकि जो एम्प्लॉयर है वहाँ से इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं, वो रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि निर्देश ही इस तरह से है कि आपको 31/3/2025 के बाद आप अपना पैसा निकालेंगे। और करेंगे क्या? करना क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा कि डीपीओ स्थापना को, जो आपके जिले के होंगे, उनको एक आपको आवेदन देना होगा इस मार्क एग्जिट के लिए, यानी ईपीएफ से एग्जिट होने के लिए और ईपीएफ के विथड्रॉल से। तो यह काम किए बिना आप पैसा अभी नहीं निकाल सकते हैं। 31 मार्च 2025 के बाद ही आप पैसा निकालेंगे, और पैसा कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे की आवेदन आपको वहाँ देना होगा, ठीक है? अगर इसी बीच आपको पैसा निकालना होगा, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है इन तीनों फॉर्म में से, जिसे भरकर आप आपका सेल्फ मोड में पैसा निकाल सकते हैं। सेल्फ मोड का मतलब इससे विभागीय, आपको किसी जानकारी या आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म आपका होगा 31। चलिए देख लेते हैं ये 3 जो फॉर्म है, ये क्यों आपको भरना होगा। तो सेल्फ मोड में आप पैसा निकाल सकते हैं, और सेल्फ मोड में जो पैसा निकाल सकते हैं, अभी ये जिसको आप एडवांस कह सकते हैं। एडवांस में आप 90,000 रुपया तक निकाल सकते हैं, ठीक है? 75% की बात कही जाती है। आप 90,000 अगर रकम में देखा जाए, तो आप 90,000 तक निकाल सकते हैं। अभी जो बीसी शिक्षक के यहाँ जो डिपॉजिट्स हैं, उसमें वो 90,000 तक निकाल सकते हैं। 75,000 परसेंटेज पे कुल पे बात होती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये फॉर्म जो है किन-किन परिस्थितियों में, अगर मान लीजिए आपने आवेदन दे भी दिया, तो देने के बाद कौन-कौन से फॉर्म भरने होंगे? इन तीनों को भरना होगा कि क्या एक को भरना होगा? चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है, कैसे। अब देखिए, इसमें हमने जो 3 फॉर्म देखे, उसमें से पहला फॉर्म जो है, वो फॉर्म 19 है। पीएफ फाइनल सेटलमेंट। जी हाँ, पीएफ। इसकी पीएफ क्यों ज़िक्र की जा रही है? क्योंकि आपको जानकारी है कि जब आपके वेतन से कटौती होती है और सरकार जो देता है, तो 2 मद में जाता है पैसा। एक ईपीएफ में जाता है और एक आप ईपीएस में मद में जाता है। आपके यानी एम्प्लॉयर के यहाँ से जाता है वो 1800 रुपए सीधा ईपीएफ में जाता है, और जो सरकार की तरफ से आता है, तो वहां से 550 रुपया ईपीएस के मद में जाता है और ईपीएफ के मद में जाता है, और ईपीएस के मद में 1250 जाता है। यानी ईपीएफ में जमा होता है 2350 रुपये, और ईपीएस में जमा होता है हर महीने 1250 रुपये। वही तो यहाँ कहा जा रहा है पीएफ, यानी इस पैसा को निकालना होगा फाइनल सेटलमेंट में, तो 19 नंबर फॉर्म भरना होगा, ठीक है? अगर पेंशन विथड्रॉल करना होगा फाइनल, यानी इस पैसा को निकालना होगा, तो आपको 10C करना होगा। यानी जब आप फाइनल पैसा निकालने जा रहे हैं, जाएंगे 31 मार्च के बाद, तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक है फॉर्म आपको 19 भरना पड़ेगा, और एक भरना पड़ेगा 10C, तभी फाइनल सेटलमेंट निकलेगा, फाइनल सेटलमेंट होगा, ठीक है? अगर आपने आवेदन दिया 31 के बाद, तब तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि हम पार्शियल निकालें, आंशिक आंशिक विथड्रॉल करें, एडवांस करें, तो आंशिक विथड्रॉल में हम क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्म इन दोनों को नहीं भरना होगा। चलिए इसको थोड़ा-सा हम करें, इन दोनों को नहीं भरने की ज़रूरत है, कि भरने की ज़रूरत होगी आपको फॉर्म 31, जिससे आप अभी 90,000 तक निकाल सकते हैं, यानी परसेंट 75% की व्यवस्था में आप निकाल सकते हैं। जितना आपका पैसा जमा है, उसका प्रतिशत 75% कही जाती है। ये रकम 90,000 आपकी बनेगी, अगर सामान्यतः औसत देखा जाए तो। तो फाइनल में 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, और अगर पार्शियल निकालना होगा, तो 1 फॉर्म में भरने पड़ेंगे। चलिए
आपको इसका थोड़ा-सा डिटेल देख लेते हैं कि कौन से फॉर्म को और कैसे कहा जाता है। इसको हम थोड़ा-सा ब्रीफली मैं थोड़ा-सा बताते चलूँगा। फॉर्म 31 है, जो बताया गया है कि एडवांस के रूप में आप ले सकते हैं। नौकरी के दौरान अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फॉर्म ये 31 भर के और पैसा निकासी कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म 31 ये कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला फॉर्म। जैसे मैंने बताया, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई है, ये उठाया है इन्फॉर्मेशन आपको ईपीएफ के वेबसाइट से, इसीलिए मैंने इस कंटेंट को यहाँ डाला है। फॉर्म 19, ईपीएफ का पैसा फाइनल सेटलमेंट जब वो करना होता है, यानी रिटायरमेंट के समय या एग्जिट हो जाते हैं कंपनी से, तो 19 नंबर फॉर्म जो क्लेम फॉर्म होता है 19 भरेंगे। उसके बाद 10 सी फॉर्म भरेंगे हम कब? ईपीएस का पैसा, ईपीएफ नहीं, ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो पैसा जाता है वो 1250 रुपया, एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो 1250 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में जा रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको इतने ये फॉर्म थे, और इस तरीके से, और ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी कि विशिष्ट शिक्षक कब और कैसे अपना पैसा निकालें और क्या प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें।